नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन दो चीज़ों के बारे में जो अगर कोई भी कर रहा है तो उसके बिजनेस को तबाही से कोई बचा नहीं सकता। इन दो चीज़ों को बंद करेंगे तो अपने बिजनेस को तबाही से बचा सकते हैं। दोस्तों, आज अगर किसी से भी किसी बिजनेस करने के बारे में बात करें तो वे आपकी बिजनेस करने की एबिलिटी को, आप कितने तेज़ हैं, आप कितना बढ़ चढ़ कर बोल सकते हैं, कितना ग्राहक को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कितने चालाक हैं, से लगाता है। ये कहा जाता है कि अगर आप सीधे सच्चे आदमी हैं तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। दोस्तों, बिजनेस करना तो आजकल ऐसा हो गया है जैसे कोई बेईमानी का काम करने जाना हो और जिसके लिए आपको सारे गलत काम करने के हथकंडे आने चाहिए। दोस्तों, कोई भी बिजनेस आखिर है क्या? जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे होते हैं और इसमें आप कुछ देते हैं और ग्राहक से पैसा ले लेते हैं। बस लेने देने का नाम ही तो बिजनेस है, एक्सचेंज है। इसमें कोई बेईमानी चालाकी कहाँ से आ गई? माना कि बिजनेस है तो सेल्समैनशिप होना जरूरी है, पर इसमें चालाकी और गलत काम कहाँ से आ गए? बल्कि इसे तो आप जितनी ईमानदारी से करेंगे उतना ही आपका बिजनेस ज्यादा चलेगा। दोस्तों, आप ही बताइए, आपको ईमानदार लोग पसंद है या बेईमान? मैंने सुना आपने कहा ईमानदार। आपको ईमानदार दुकानदार पसंद है या आपकी जेब काटने वाले दुकानदार? मैंने सुना ईमानदार और वाजिब दुकानदार आपको पसंद है। तो दोस्तों, दूसरों को भी ईमानदारी लोग पसंद है। केवल चोरों और बदमाशों को उन जैसे आदमी पसंद होते हैं। हम आप तो चोर बदमाश है नहीं, तो फिर हम बिजनेस में क्यों ऐसी सलाहें पाते हैं कि चालाक हो जाओ, तेज तर्रार हो जाओ, तभी बिजनेस कर पाओगे। खैर, बड़े बिजनेस जैसे गोदरेज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, डीमार्ट, टाटा इत्यादि को अगर आप देखेंगे तो वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करते और वो अपना बिजनेस बिल्कुल फेयर तरीके से करते हैं। तो फिर ये बाकी लोग क्यों इस तरह के हथकंडे से बिजनेस करते हैं? जी हाँ दोस्तों, बड़े बिजनेस ऐसा नहीं करते, इसीलिए वो बड़े बिजनेस हैं, वर्ल्ड क्लास बिजनेस हैं। अगर बड़े बिजनेस आपसे चालाकी करने लगे तो आप परेशान हो जाएंगे। जो लूट खसोट, झूठ बोलकर, लोगों को धोखा देकर, कम माल देकर, गलत माल देकर, नकली माल देकर बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस तो देर सवेर बंद होना ही है। पब्लिक को आप ज्यादा दिन तक तो बेवकूफ बना नहीं सकते। जो इस तरह से बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस या तो किसी गली कूचे तक ही सीमित रह जाता है और या फिर बंद हो जाता है। दोस्तों, इस बारे में एक कहानी है कि इथियोपिया की रानी एक बार किंग सोलोमन से मिलने गई। उसने किंग सोलोमन की बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों ओर से सुन रखे थे। उसने सोचा कि उसकी परीक्षा ली जाए कि वह वास्तव में कितना बुद्धिमान है। तो उसने एक नकली फूलों का गुलदस्ता बनवाया और उसमें असली फूलों जैसी खुशबू भी पैदा करवाई। असली और नकली गुलदस्ते में कोई फर्क नहीं था, बल्कि नकली वाला असली से भी ज्यादा असली लग रहा था, यानी कॉपी बेटर देन ओरिजिनल थी। रानी को असली नकली की पहचान करने के लिए अपने हाथों पर असली नकली लिखवाना पड़ा ताकि खुद को ही धोखा न हो जाए कि असली कौन सा और नकली कौन सा। रानी किंग सोलोमन के दरबार में पहुंची और उनसे पूछा कि दोनों में से असली कौन सा और नकली कौन सा। किंग सोलोमन वास्तव में बुद्धिमान थे। उन्होंने उससे कहा कि वैसे तो दरबार में रोशनी काफी है, पर जरा दोनों को अच्छी तरह देखने के लिए मैं एक खिड़की खुलवाना चाहता हूँ, जिसकी रोशनी में देखकर मैं बता सकूंगा कि असली कौन सा और नकली कौन सा। रानी ने कहा ठीक है, और सोलोमन ने एक खिड़की खुलवा दी और बस एक ही मिनट में उसने रानी को बता दिया कि उसके दाएं हाथ का गुलदस्ता असली था और बाएं हाथ का नकली। रानी ने आश्चर्यचकित होकर सोलोमन से पूछा कि उसने कैसे इस चीज का पता लगा लिया। सोलोमन ने कहा, मैंने खिड़की खुलवाई तो बाहर के गार्डन से 2 मधुमक्खियां अंदर आ गईं और वे तुम्हारे दाएं हाथ के फूलों पर जाकर बैठ गईं और मुझे पता लग गया कि असली गुलदस्ता कौन सा और नकली कौन सा। यानी दोस्तों, हम लोगों की आंखों और इंद्रियों को तो धोखा दे सकते हैं, पर मधुमक्खियों की सूंघने की शक्ति को धोखा नहीं दे सकते। दोस्तों, जिस तरह मधुमक्खियों से खुशबू को नहीं छुपाया जा सकता, ऐसे ही उन लोगों से भी कुछ नहीं छुपाया जा सकता जो आपके कस्टमर हैं। जो लोग धोखाधड़ी से बिजनेस करते हैं, उनकी असली गंध और असली रूप जल्दी ही उनके ग्राहकों के सामने आ जाता है और फिर वो धंधा बंद हो ही जाता है। दोस्तों, ज्यादातर धंधों में आपको 2 तरह की गड़बड़ी मिलेगी। उसमें से पहली गड़बड़ी ये होगी कि बहुत बड़े बिजनेस में अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस हुआ तो उसमें आपको उसके मालिक लोग कंपनी के पैसों की इधर उधर हेराफेरी करते मिलेंगे, जिसकी उसके शेयर होल्डरों को जानकारी नहीं होगी। और अगर बिजनेस छोटा है तो वो बिजनेस कंपनी आपको कम माल देकर, गलत माल देकर, नकली माल देकर आपके साथ धोखाधड़ी करेगी। आइए देखते हैं दोस्तों कि इस तरह की गड़बड़ी की वजह से किस तरह से ऐसे बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। दोस्तों, चाहे बड़ा बिजनेस चलाना हो या केवल एक व्यक्ति को अपने आप को, आचार नीति यानी एथिक्स और मानव मूल्य यानी मॉरल वैल्यूज वो समान ही रहेंगी, क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने वाला एक व्यक्ति ही होता है। चाहे वह टाटा बिरला जितना बड़ा बिजनेस हो या कोई अपने मोहल्ले में परचूनी की दुकान चला रहा हो या कोई मकान बनाकर बेचने वाला बिल्डर हो। अगर बिजनेस में बेईमानी है तो इसका मतलब साफ है कि उसका मालिक बेईमान है जो लोगों को ठग रहा है। इससे उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में पता लगता है। बिजनेस उसका किस चीज का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों?
क्योंकि दोस्तों आज की तारीख में आपको परचूनी की दुकान मोहल्ले में भी मिलती है और बिग बाजार और डी मार्ट के लेवल की भी परचूनी की दुकान मिलती है। कोई 50-100 फ्लैट बनाकर बेचने वाला छोटा बिल्डर भी मिलता है, तो 15,000 करोड़ वाली आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसी कंपनी भी मिलती है। कोई मोहल्ले में सुनार मिलता है आपको, तो तनिष्क जैसी टाइटन कंपनी भी मिलती है। इसलिए बिजनेस क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनी बेईमानी करेगी तो चलता है, नहीं चलता है। इस बारे में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हजारों करोड़ के बड़े बड़े बिजनेस गलत तरीकों और गलत लोगों की वजह से बंद हो जाते हैं या सीमित रह जाते हैं। दोस्तों आखिर इन सब का कारण क्या है, क्यों लोग ऐसा करते हैं? दोस्तों आज के पर्सपेक्टिव में देखें तो केवल सफलता पाना ही लोगों का ध्येय हो गया है, टारगेट हो गया है। फिर चाहे किसी भी तरह से वह प्राप्त की जाए, जो कि प्रकृति के सिद्धांतों के विपरीत है। लोग बिजनेस को कोई इंस्टेंट कॉफी की तरह समझने लग गए कि अभी पानी में मिलाया और अभी पी लिया, उन्हें तुरंत और बड़ा फायदा चाहिए। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि आपको अपनी साख बनाने में 20 साल लगते हैं और गंवाने में 5 मिनट। परंतु लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उन्हें हाथों पर सरसों उगी हुई चाहिए। यदि आपकी सफलता समाज के लिए कुछ अच्छा लेकर आती है तो वह स्थायी होगी, अन्यथा वह अस्थायी ही होगी। इसी प्रकार सफलता यदि आचार नीति यानी एथिक्स और मानव मूल्यों यानी मॉरल वैल्यूज को ध्यान में रखकर प्राप्त की जाए तो वह स्थायी होती है, अन्यथा अस्थायी। दोस्तों इमोरल और एथिकलेस बिजनेस कैसे डूब जाते हैं, इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। हमारी जो पहली केस स्टडी है वह एक रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड, जिसे IITian रमेश चंद्रा ने 1971 में बनाया, जो महंगे प्रीमियम क्वालिटी के मकान बनाती और बेचती थी। इनका एक एक घर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, कोलकाता, लखनऊ और मोहाली जैसे शहरों में करोड़ों में बिकता था। 2007-8 में इस कंपनी की वैल्यू 1.43 लाख करोड़ थी और इनका लैंड बैंक जो था वो 14,000 एकड़ से ज्यादा था। इनके शेयर का उस समय भाव चलता था 621 रुपए प्रति शेयर। इनके मालिक रमेश चंद्रा और उनके बेटे संजय और अजय चंद्रा की जो नेटवर्थ थी वो थी 30,000 करोड़ और वे बिजनेस स्टैंडर्ड बिलियनियर क्लब 2007 के 7वें अमीर बिलियनियर थे। मार्च 2009 में इन्होंने नॉर्वे की टेलीनॉर कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर टेलीकॉम सर्विसेज कंपनी बनाई यूनिनॉर के नाम से। आप में से कई लोगों ने इनके कार्ड भी लिए होंगे। 2 साल बाद 2011 में इसके MD संजय चंद्रा को उनके 1.85 लाख करोड़ के 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में इन्वॉल्वमेंट के कारण अरेस्ट कर लिया गया और यूनिनॉर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और इनका टेलीनॉर से बहुत ही बड़ा नाटकीय तलाक हुआ, जिसे अखबारों ने खूब मसाला लगाकर प्रस्तुत किया। दोस्तों 2016 में कंपनी की हालत ऐसी हो गई कि इन मालिकों को कई महीनों तक वेतन के बिना रहना पड़ा और 2017 में इनसे घर खरीदने वालों की शिकायत पर कि इस कंपनी ने उन लोगों के बुक किए हुए घर उनको दिए नहीं, सुभाष और अजय चंद्रा को अरेस्ट कर लिया गया। आज यूनिटेक कंपनी के शेयर का मूल्य दोस्तों मार्केट में ₹1.30 प्रति शेयर है, 621 रुपए से ₹1.30 और आज इसके जेल में पड़े MD को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 750 करोड़ की राशि इनके पास नहीं है। 1,43,000 करोड़ की कंपनी और आज खाक में। क्यों डूबी? एक तो इन्होंने गलत तरीकों जैसे रिश्वत देकर स्पेक्ट्रम खरीदने का काम किया और दूसरा ग्राहकों से पैसा लेकर उनको मकान नहीं दिए, यानी ग्राहकों को धोखा दिया, उन्हें ठगने की कोशिश की। इस कंपनी के अलावा दोस्तों अभी हाल ही में यस बैंक, PMC बैंक, HDIL और DHFL जैसी बड़ी कंपनियां भी उनके प्रोमोटर्स और CEOs के द्वारा किए गए घोटालों के कारण गर्त में गिर गई हैं। यस बैंक के प्रोमोटर राणा कपूर को उनके द्वारा किए गए घोटालों के लिए जेल में बंद कर दिया गया है। ये तो दोस्तों वो बिजनेस हैं जो सबको दिखते हैं, दिखे क्योंकि ये लिस्टेड कंपनियां थी, परंतु छोटे छोटे तो ऐसे कितने ही बिजनेस रोज बंद होते रहते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। कारण वही गलत सिद्धांतों और गलत तरीकों से बिजनेस करना और ग्राहकों को लूट की वस्तु समझना। दूसरी गड़बड़ी जो छोटे और बड़े दोनों बिजनेस में आपको मिलती है दोस्तों, वो है कस्टमर सर्विस, ग्राहक से व्यवहार। यानी माल खरीद लेने के बाद आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी नहीं देना और खराब अगर माल निकल गया तो उसके बदलने में आनाकानी करना इत्यादि। किसी ने दोस्तों बहुत खूब कहा है कि ग्राहक सेवा ही आपके बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए यकीनन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और ये इतनी छोटी सी चीज है दोस्तों कि कोई भी ग्राहक केवल एक बार उस कंपनी के लोगों से फोन पर बात करके या किसी भी दुकान या ऑफिस में जाकर पता लगा सकता है।
दोस्तों मुझे जब किसी कंपनी या उसके लोगों के बारे में पता लगाना होता है ना, तो मैं बाजार में जाकर उनकी दुकान में घुस जाता हूँ, मुझे कुछ लेना हो या नहीं, पर वहाँ के लोगों से उस ब्रांच या कंपनी के बारे में 10 मिनट में ही सारी जानकारी मिल जाती है। मेरे उसी 10 मिनट के मूल्यांकन से मैं उस कंपनी से अपने भविष्य में की जाने वाली खरीद निश्चित करता हूँ। मुझे लगता है कि कंपनियों को इस बारे में बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए और उनके लोग किसी भी ग्राहक से किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसका बहुत अधिक ज्ञान उन्हें होना चाहिए। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें मुझे बड़ी बड़ी कंपनियों से बहुत ही खराब कस्टमर सर्विस मिली, पर यहाँ स्पेस और टाइम की सीमा की वजह से मैं उन सब की बात यहाँ नहीं करूँगा। अभी हम बात करते हैं कि अगर हम किसी दुकान में जाते हैं तो हमारे को किस किस तरह के अनुभव होते हैं। दोस्तों आप किसी दुकान में जाते हैं तो आपको किस किस तरह के अनुभव होते हैं उस बारे में देखते हैं। कई बार कोई सेल्समैन आप पर ध्यान ही नहीं देता, और कई बार एक व्यक्ति एकदम से आपके दुकान में घुसते ही आपके सामने आ जाता है और कहता है यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दोस्तों कई बार वहाँ के सेल्समैन आपको ऊपर से नीचे तक देखते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस आदमी की औकात क्या है और फिर ये माल हमसे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। जैसे आप कोई पुराने कपड़े पहन के, चप्पल पहन के दुकान में चले गए तो फिर वो ये करता है। कई बार काउंटर के पीछे तो एक सुंदर व्यक्ति या महिला बैठी होती है, पर काउंटर पर धूल जमी होती है। क्यों? क्योंकि नौकर उस दिन आया नहीं होता है। और दोस्तों मेरा कहना यह है कि उन मालिकों को कि अगर नौकर नहीं आया तो क्या काउंटर गंदा ही रहेगा? दुकान नौकर की है या उस मालिक की? कई बार जब आप कुछ सामान देखकर बिना खरीदे दुकान से वापस निकल जाते हैं तो दुकानदार या सेल्समैन ऐसा बुरा मान जाता है और अपशब्द या कोई टॉन्ट भी कसता है, जैसे लेना तो होता नहीं है और आ जाते हैं हमारा टाइम खराब करने के लिए या फिर कुछ और। दोस्तों इससे उस कंपनी या उसके सेल्समैन के शॉर्ट टेम्पर होने का पता लगता है। वह केवल सेल करना चाहता है, वह ग्राहक की भावनाओं को समझना नहीं चाहता, वह तुरंत अभी रिजल्ट चाहता है, वह अधीर है, उसे कल तक का सब्र नहीं है। ऐसे में क्या होगा? ग्राहक उससे कल भी नहीं खरीदेगा क्योंकि उसका व्यवहार ठीक ही नहीं था। अगर उसने ठीक व्यवहार किया होता और ग्राहक से कहा होता कि साहब आपको जब लेना हो तब आ जाइएगा, हमारी दुकान आपके लिए हमेशा खुली है, असल में ये दुकान आपकी है, तो वो ग्राहक फिर भी उसके पास खरीदने के लिए पहुंच जाता। किसी भी बिजनेस में आपको आज ही के लिए ग्राहक नहीं चाहिए, कल और परसों और भविष्य के लिए भी आपको ग्राहक चाहिए। और दोस्तों ये एक साइकिल है, जो आज देखकर आपके यहाँ से जाएंगे वे आज के बाद कभी भी, यानी कल, परसों, 1 साल बाद, 10 साल बाद भी आपके पास खरीदने आ सकते हैं। आप जो भी सेल्समैन रखते हैं उसमें से आप ही बोलते हैं और आप ही बरतते हैं। आपका सेल्समैन बदतमीज हो तो आप ये नहीं कह सकते कि सेल्समैन की गलती है, वह आपका नौकर है, जैसा आप चाहेंगे वह वैसा करेगा। अपने सेल्समैन को आपको साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक से बाल बने होने चाहिए, उसके क्लीन शेवन होने चाहिए, ढंग के कपड़े जूते उसको आपको दिए होने चाहिए। कई बार जब आप हाईवे पर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पाएंगे कि रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा बना हुआ होता है, पर उसमें जो वेटर्स होते हैं वो सड़क छाप मैले कुचेले कपड़ों में ऐसे लगते हैं जैसे 9 महीनों से नहाए ही नहीं है। ऐसे आपको वेटर मिलते हैं जो आपको खाने की चीजें परोसने वाले हैं। ऐसे में क्या आप उस तरह के रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं? दोस्तों ज्यादातर ऐसी जगहों पर जहाँ कपड़े खराब हो सकते हैं, मालिक और नौकर एक ड्रेस काम की बना लेते हैं और उसे बिना धोए महीनों तक पहनते रहते हैं। पर इस ड्रेस को साफ रखा जा सकता है, कोई एप्रन काम में लिया जा सकता है। डॉक्टर्स और वकील भी तो सफेद और काला कोट पहनते हैं, वो तो मैला कुचैला नहीं होता, वो तो स्मार्ट दिखते हैं, तो आप क्यों नहीं पहन सकते? आपके बिजनेस का नाम लिखा एप्रन पहनने से आपके बिजनेस की एक अलग इमेज बनती है, वर्दी का असर पड़ता है। बड़े होटलों और दुकानों में तो आपको ये सब मिलेगा ही, पर आप भी इसे बहुत ही कम खर्च से कर सकते हैं। इसमें कोई लाखों का खर्च नहीं है। आपके बिजनेस का चप्पा चप्पा आपके बारे में चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। कई बार ग्राहक बेचारा पसीने में भीग रहा होता है और दुकान मालिक बिजली बचाने के चक्कर में एसी नहीं चलाता। वह एसी तब चलाता है जब उसे खुद को गर्मी लगे। वो खुद तो अंदर बैठा होता है और उसे उतनी गर्मी लगती नहीं। ग्राहक वहां एक बार आने के बाद दोबारा आना पसंद ही नहीं करेगा। दोस्तों कई डॉक्टरों के क्लिनिक्स में मैं गया हूँ तो डॉक्टर खुद तो वहाँ अंदर चैम्बर में एसी में बैठा होता है और बाहर बेचारे पेशेंट को एक बड़े से हॉल में जिसमें 2 पंखे लगे रहते हैं और पेशेंट बेचारे पंखों के नीचे बैठने की जगह ढूंढते रहते हैं। वो पेशेंट बाहर पंखों में घंटों बैठे पसीने पहुंच रहे होते हैं और डॉक्टर अंदर आराम से एसी में बैठा पेशेंट को देख रहा होता है। कंपनी द्वारा फोन नहीं उठाना, अपने कस्टमर केयर फोन नंबर खराब रखना, झूठे दिलासे देना, मालिक के ऑफिस में होते हुए मालिक ऑफिस में नहीं है ऐसे झूठ बोलना, प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी देना, ये सब दोस्तों आपका बिजनेस खराब करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप डरते क्यों हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसकी सस्ती कीमत के हिसाब से उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है,
पर पब्लिक को सस्ता माल ही चाहिए, तो उन्हें खरीदते समय बता दीजिए कि दुकान से जाने के बाद आपकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। मैं जाता हूँ कई बार, मुझे कोई ऐसी चीज होती है, मुझे बता देते हैं लोग बाग के साहब ये दुकान से लेने के बाद इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। हाँ, हमारे पास एक अच्छी चीज है, उसकी 2 साल की 1 साल की वारंटी है, वो ये रही और इसका ये रेट है, इसमें कोई हर्जा नहीं है। सिगरेट के पैकेट पर भी दोस्तों कैंसर की बीमारी होने की चेतावनी लिखी होती है, उसके बाद भी लोग सिगरेट पीते ही हैं। उन्हें रिस्क लेने दीजिए ना। आप तो अपने आप को साफ सुथरा रखिए, दूध को दूध और पानी को पानी कहिए। ज्यादातर लोग मॉल्स में क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि वहां आपको कुछ भी देखने से कोई मना नहीं कर सकता। आप चाहें जितनी देर तक देख सकते हैं और बिना कुछ खरीदे वापस भी आ सकते हैं। खरीदे गए माल को बड़ी आसानी से वापस कर सकते हैं और रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों, कस्टमर सर्विस का विषय इतना विस्तृत है कि हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, पर अभी हम एक उदाहरण जो कस्टमर सर्विस के फील्ड में सबसे जबरदस्त माना जाता है कि बात करेंगे। यह है अमेरिका की कंपनी नॉर्डस्ट्रॉम का। नॉर्डस्ट्रॉम एक शूज, क्लॉथिंग, एक्सेसरीज, होम गुड्स एंड गिफ्ट्स बनाने की कंपनी है। एक बार उनके अलास्का के एक स्टोर में एक अधेड़ महिला बड़बड़ाती हुई एक कार लेके आई और वहां के क्लर्क को बोली कि मैंने तुम्हारे यहाँ से मेरी कार का टायर खरीदा था और वो खराब निकल गया, उसको रिप्लेस करके दीजिए। वहां के क्लर्क ने आश्चर्य से कहा कि हमने तो आज तक टायर बेचा ही नहीं है। तो वो लेडी और जोर से बोली, मुझे नहीं मालूम, मैंने इसे तुम्हारे यहीं से खरीदा है, मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए। अब बेचारा सेल्समैन परेशान था। असल में बात यह थी कि वहां पर पहले कोई दूसरी दुकान हुआ करती थी जो टायर की थी और वहां से उसने टायर खरीदा था और बाद में वो टायर की दुकान तो वहां से हट गई और ये लोगों ने वहां आके अपनी दुकान खोल ली। तो उसको लगा कि ये वही दुकान है, पर उस सेल्समैन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस टायर कंपनी के पास के शोरूम पर जाकर वहां से एक नया टायर खरीदा और उसे लाकर उसने उस लेडी की गाड़ी में फिट करवा दिया और लेडी गाड़ी लेकर चली गई। इसे कहते हैं दोस्तों कस्टमर सर्विस। या तो दुकान से ली हुई कोई चीज होती है ना, उसके लिए दुकान वाले मुकर जाते हैं। इसी कंपनी का दोस्तों एक और उदाहरण है जिसमें एक कस्टमर इनके कनेटिकट के एक स्टोर में एक बैग छोड़ गया अमेरिका में, जिसमें उसकी फ्लाइट के कागज भी थे। उसने यह सोचकर कि शायद कस्टमर सीधा जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट पकड़ने चला गया, उसका नंबर अपने सिस्टम में देखकर एयरपोर्ट पर फोन किया और साथ ही उस कस्टमर का बैग कार में लेकर एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी लेकर दौड़ा। जब उस महिला कस्टमर का फोन नहीं लगा तो तब पेजर चला करते थे, तो उसने एयरपोर्ट पहुंचकर उस महिला को पेज करवाया कि उसका बैग उसके पास है और वो उसको जब भी चाहे आकर ले सकती है। दोस्तों, कोई भी दुकान, कोई भी बिजनेस केवल आज के लिए नहीं बेचता या केवल किसी एक ग्राहक को नहीं बेचता। वो बिजनेस उस ग्राहक को कल भी बेचेगा और अगर उसकी दुकान रही तो 10, 20, 30 साल बाद आपके पोते उन आज के कस्टमर्स के पोतों को भी बेचेंगे। इसलिए अगर एक बार अपने ग्राहक के अंदर दिल में आपने जगह बना ली तो वह हमेशा आपका ही कस्टमर रहेगा। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में दिखाना और बेचना ये दो ही काम है और दिखाने के तो कोई पैसे आपको देगा नहीं। तो कोई भी दुकानदार जब तक दिखाएगा नहीं तब तक बेचेगा कैसे? और दिखाने बेचने के काम में से दिखाने का भी उतने ही इंटरेस्ट से अगर नहीं करेगा जितना बेचने का, तो बेचेगा कैसे? इसलिए अपने बिजनेस को लोगों को दोस्तों दिखाने का बिजनेस बना लीजिए। जितना ज्यादा माल आप लोगों को दिखाएंगे उतना ज्यादा माल आपका बिकेगा। आइए इस दिखाने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गणित है, जैसे देखते हैं। अब यूं हिसाब लगाइएगा कि अगर 10 लोगों को आप कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं तो उसमें से 3 से 4 लोग ही खरीदेंगे। तो अगर आप एक नग पर 50 रुपए कमाते हैं तो 3-4 नग पर आप 150 से 200 रुपए कमा लेंगे। अब आपने क्योंकि 10 लोगों को दिखाया तो 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको हर एक को दिखाने के 15 से 20 रुपए मिल गए। अब बताइए दिखाना महंगा है क्या? आप जिस भी एक आदमी को दिखा रहे हैं आपको ऑन एन एवरेज 15 से 20 रुपए मिल रहे हैं। इस उदाहरण से ज्यादा बेचने का एक ही सूत्र मिलता है कि जितना ज्यादा आप दिखाएंगे उतना ज्यादा आप बेचेंगे। दोस्तों, दुनिया के सभी बिजनेस इसी फार्मूले पर चलते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस। चाहे आपको लोन देने हैं, इंश्योरेंस बेचना है, क्रेडिट कार्ड बेचने हैं या अपना कोई सॉफ्टवेयर या ट्रेनिंग कोचिंग का कोई प्रोग्राम बेचना है, इससे हटके दुनिया में और कोई गणित नहीं है। इसलिए अपने बिजनेस को ईमानदारी, लगन और लोगों को खुश करने और रखने का बिजनेस बना लीजिए। दुनिया के महान सेल्समैनों की गिनती में आने वाले जिग जिगलर ने एक बार कहा है कि आप जिंदगी में जो चाहते हैं वो हर चीज प्राप्त कर सकते हैं अगर केवल आप दूसरों को उन्हें जो चाहिए प्राप्त करने में मदद करें। यू कैन हैव एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ यू विल जस्ट हेल्प अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। तो दोस्तों, लोग अच्छे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, उन्हें मदद कीजिए और आपको वो सब मिल जाएगा
जो आपको चाहिए। किसी ने कहा भी है कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। तो दोस्तों भला करिए, आपका भला अपने आप हो जाएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस को चालू रखिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।